प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह जानकारी भाग्य से संबंधित है कि हम सभी का भाग्य अच्छा या बुरा क्यों होता है और एक ही समय पर जन्मे हुए व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों हैं। तो मित्रों, आप इसे एक बार जरूर सुनिएगा। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। किसी को कोई उत्तर नहीं सूझा। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार मानी जो गर्मा गर्म कोला होता है खाने में व्यस्त था, यानी अंगार खा रहा था, गरम गरम कोले खा रहा था। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पर पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपनी ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर जिंदा रहेगा वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई थे। यानी वो दोनों महात्मा, ये पैदा हुआ बच्चा और राजा, चारों भाई थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 रोटी सेकी। अपनी अपनी रोटी लेकर खाने बैठे ही थे कि एक भूख प्यास से तड़पते हुए महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भाइयों से उन्होंने कहा, अंगार खा जो जो अंगार खा रहे थे वो भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं इस 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही वे भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आग, चलो भगो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले जो महात्मा मिले थे वो वाले भैया के पास आए और उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये रोटी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या अपना मांस निकाल कर खाऊंगा, मांस नोच नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा? अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उस महात्मा को दे दी।
रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार, ये सब तुम्हें फलेगा, ये सब इसी से फलेगा, फलीभूत होगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक मर गया। यह कहकर धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद सब भिन्न भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया, दिया, लिया ही पाते हैं। यही है जीवन। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता साहब, तो सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। तो मित्रों, गलत कर्मों से हमारा भाग्य कभी नहीं खुलेगा। भाग्य के, स्वर्ग के, हमारे आनंद के, सुख के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे। तो मित्रों, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा ही करते रहिए। बस जीवन को ऐसे ही काटना है। तो मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई है एक छोटी सी कथा आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसी ही अच्छी अच्छी किस्से, कहानियाँ, भगवान, अध्यात्म, धार्मिक, हर तरीके की किस्से कहानियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ और इसी प्रकार मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित होता रहूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सिया राम।